तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भगत टेक्स चैनल में। और आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखेंगे पीएमटी फार्मूला, आईपीएमटी फार्मूला और पीपीएमटी फार्मूला। ठीक है, तो इसके पहले यहाँ पे कुछ डेटा हमने दे रखा है, इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आइटम है और यहाँ पे बाइक है। ठीक है, तो रामू नाम का एक लड़का है। ठीक है, जिसने रामू नाम का एक लड़का है, उसने एक बाइक खरीदी है। ठीक है, और लोन बाइक का जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपए है। ठीक है, पर और डाउन पेमेंट उसने 30,000 रुपया किया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% पे है। और नंबर ऑफ पीरियड जो है 3 साल के लिए है। मतलब रामू जो है एक बाइक खरीदने गए एक शोरूम में। ठीक है, और उस बाइक का जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपए है। लेकिन बाइक वालों ने कहा कि आप 30,000 रुपये देकर, मतलब 30,000 रुपये डाउन पेमेंट देकर आप बाइक को लेके जा सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो पैसे बच गए हैं उस पे आप जो है लोन ले लीजिए। ठीक है, तो लोन जो उसे दिया गया है उसका रेट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के ब्याज पे, मतलब 10% के ब्याज पे उसको लोन दिया गया है। और नंबर ऑफ पीरियड मतलब कितने दिनों के लिए दिया गया है, मतलब 3 साल तक, 3 साल के अंदर उस लोन को जो है चुका देना है, मतलब पूरा कर देना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि इसने जो बाइक लिया है, ठीक है, उसका जो लोन उसने लिया है तो उसका ईएमआई कितना होगा वो हमें निकालना है। मतलब लोन का जो ईएमआई है वो कितना होगा। ठीक है, तो ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एवरी मंथ। पहले हम ये बता देते हैं कि ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है। ईएमआई का फुल फॉर्म होता है एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट होता है। ठीक है, तो हमें इस अमाउंट हमने जो बाइक लोन लिया है उसका ईएमआई कितना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ईएमआई निकालेंगे। तो ईएमआई निकालने के लिए पीएमटी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, और हम इंटरेस्ट, अगर हम चाहते हैं हम इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं जिससे जो हमने लोन लिया है, तो उसमें हम मतलब हर महीने हर महीने इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं आईपीएमटी फॉर्मूला की मदद से। और हम अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकालना चाहते हैं तो वो भी पीपीएमटी फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल टू, और टाइप करेंगे इक्वल टू। ठीक है, या बराबर का साइन। ठीक है, इसके बाद हम टाइप करें पीएमटी। हमने पीएमटी टाइप किया, और जैसे मैंने टाइप किया आप यहाँ देख सकते हैं नीचे पीएमटी का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं माउस के बटन से डबल क्लिक करूंगा तो ये फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर आप कीबोर्ड की मदद से टैब बटन को प्रेस कर सकते हैं। तो मैं टैब बटन को प्रेस कर देता हूँ, ये फॉर्मूला एक्टिव हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई भी हो चुका है। अब ये आर्गुमेंट में यहाँ पूछ रहा है रेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रेट वाले सेल को सिलेक्ट करना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है 10%, इस पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, और ये जो रेट जो है ये ईयर पे है, मतलब 1 साल का है। तो हमें मंथली चाहिए, तो इससे हम क्या करेंगे, भाग देंगे। कितने से? 12 से, तभी तो जाके ये मंथली निकलेगा। ठीक है, तो हम 12 से इसमें भाग देंगे तो उसका मंथली में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। इसके बाद एन पर है। ठीक है, तो एन पर है, नंबर ऑफ पीरियड पूछ रहा है, मतलब ड्यूरेशन पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ पीरियड कितना? 3 साल के लिए। तो हम इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 12 से। तो हम इसमें मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है 3 साल का दिया हुआ है हमें। ठीक है, और हमें मंथली चाहिए, तो हमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साल में कितने महीने होते हैं? 36 महीने। ठीक है, हम 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मंथली निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम फिर से कॉमा लगाएंगे। अब इसके बाद ये पूछ रहा है पीवी। ठीक है, तो पीवी में हमें लोन अमाउंट वाले जो सेल है, इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, माइनस डाउन पेमेंट। ठीक है, ऐसा मैंने किया। इसके बाद से ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर हिट करेंगे। तो जैसे मैंने एंटर हिट किया आप यहाँ देख सकते हैं 2,258.70 आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये माइनस में आ रहा है, इसको हमें प्लस में करना होगा। तो क्या करना होगा, हम डबल क्लिक करेंगे और इक्वल टू के बाद यहाँ पे माइनस का साइन दे देंगे। ठीक है,
इसके बाद हम एंटर करेंगे तो अब ये सही आ रहा है। ठीक, ये फॉर्मूला जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पीएमटी फॉर्मूला। इसमें जो है हमने ईएमआई निकाला है, और ईएमआई जो है इसमें प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन भी होता है और इंटरेस्ट, हमें दोनों को जोड़कर हम जो है पेमेंट करते हैं हर मंथ। ठीक है, और सीधी भाषा में कहें तो किस्त। जैसे लोग कोई कहता है ना कि हमने लोन पे लिया है तो इस महीने हमें किस्त जमा करना होगा, तो ये किस्त है। ठीक है, हिंदी इसको मूल भाषा में कहें तो इसे किस्त। किस्त कितना, 2258.70 हमें हर महीने ये किस्त जमा करना होगा। ठीक है, अगर वैसे हम इंग्लिश में कहेंगे तो इसको ईएमआई कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब ये नीचे वाला जो है ये बहुत ही आसान है और आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर आप इस वाले फॉर्मूला को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी नीचे का जो फॉर्मूला है वो काफ़ी आसान हो जाएगा और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमें इंटरेस्ट निकालना है कि इंटरेस्ट निकालना है कि हम जो इस डाउन ईएमआई भर रहे हैं इसमें हमारा इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, तो इसके निकालने के लिए हम टाइप करते हैं इक्वल टू, अब टाइप करेंगे आई पी एम टी हमने टाइप किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो हम टैब बटन प्रेस करके एक्टिवेट कर देंगे। तो ये रेट पूछ रहा है तो रेट हमें यही देना होगा। ठीक है, और हमें भाग देना होगा कितने से, 12 से, मैंने बता दिया था अभी। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। और इसमें पर पूछ रहा है, मतलब पर किस पीरियड का हमको चाहिए, तो हमें जो लोन का जो पहला पीरियड है ना उसी का चाहिए, मैंने पहले मंथ का ही हमें चाहिए, पहले पीरियड का ही हमें चाहिए, इसलिए मैंने एक डाला पहला, तो हमें एक, इसलिए हमने डाला, कॉमा लगाएंगे। एन पर, तो एन पर में ड्यूरेशन पूछ रहा है तो नंबर ऑफ पीरियड वाले सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, ये भी मैंने बता दिया है, कॉमा लगाएंगे। पीवी में लोन अमाउंट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, माइनस डाउन पेमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें हम जो है ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। पिछले जो मैंने बताया था ईएमआई के, इसमें और इसमें बस एक ही अंतर है, ये सारा फॉर्मूला सेम ही है, बस यहाँ पे केवल मैंने 1 को ऐड कर दिया है। ठीक है, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इतना जो पैसा जो है ईएमआई को जा रहा है, इसमें भी वही प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसमें आईपीएमटी की जगह पे हमें माइनस का साइन देना होगा और इक्वल टू टाइप करेंगे तो ये सही आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 5,583.33 हम जो है इसमें शुद्ध दे रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट दे रहे हैं इतना में। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद हमें प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और टाइप करेंगे इक्वल टू और PPMT। जैसे मैंने टाइप किया आ गया, हम टैब बटन प्रेस करेंगे, एक्टिवेट हो जाएगा। रेट में पूछ रहा है तो रेट वाला सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा लगाएंगे। पर में मैंने पर पीरियड पूछ रहा है तो कौन सा पीरियड है, पहला पीरियड है, पहला 1 टाइप करेंगे, इक्वल टू टाइप करेंगे। एन पर में नंबर ऑफ पीरियड मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, ये भी मैंने बता दिया, कॉमा लगाएंगे। और पीवी में लोन अमाउंट, इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, माइनस डाउन पेमेंट। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। इस फॉर्मूला में सेम ही है, इस फॉर्मूला में सेम, ये आईपीएमटी फॉर्मूला और पीपीएमटी फॉर्मूला सेम ही है, केवल इसमें फॉर्मूला का नाम जो है वो हमने चेंज किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, इसमें और इसमें बस एक ही फ़र्क है, इसमें हमने जो है फॉर्मूला का नाम को चेंज कर दिया और इसी से ये काम कर जाएगा। और अब हम एंटर करते हैं, ये माइनस में आ रहा है, इसमें भी ये प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन दे देते हैं और एंटर करते हैं, अभी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आईपीएमटी मतलब और पीपीएमटी, इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें इतना आना चाहिए। ठीक है, तो हम जोड़ कर देख लेते हैं कि क्या उतना आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमारा फॉर्मूला जो है सही है। तो हम इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं
प्लस और एंटर। ये सही आ रहा है, 2258 रुपये 70 पैसे आ रहा है, मतलब हमारा फॉर्मूला जो सही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप किसी भी लोन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कोई भी लोन लिया हो आपने, कार लोन लिया हो या बाइक लोन लिया हो या होम लोन भी लिया हो, अगर आप उसका ईएमआई भर रहे हो तो आप खुद ही इस तरीके से आप टेबल को बनाकर इस पीएमटी फॉर्मूला की मदद से आप जो है ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इतना तक कि ईएमआई में आपने इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, हर मंथ आप इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, वो भी आप जो है आईपीएमटी फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। और प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना जा रहा है हर महीने, वो भी आप पीपीएमटी फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।